अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अच्छा खासा व्लॉग जो कि है ग्रोसरी के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो मंथली मैं ग्रोसरी करूँ ना, क्योंकि मुझे छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। तो अब जो है ना हस्बैंड ने सेटअप बनाया है कुछ इस तरह का कि वो 5000 रुपीज़ मंथली जो है ना मुझे दिया करेंगे ग्रोसरी के हवाले से। तो उसको पहले जो है वो जमा करना है और यूटिलाइज़ करना है किसी अच्छी चीज़ में। मकसद ये कि ग्रोसरी के हवाले से जो ज़रूरत की चीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई। अच्छा, हम लोग क्या करते थे, ये जो है ना मेरा समझ ले कि नुकसान था या फ़ायदा था मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि हस्बैंड जो है ना मुझे 6-7 महीने 8 महीने भी इस तरीके से शॉपिंग नहीं करवाते थे। वो बस छोटा मोटा जो है ना वो घर में आता रहता था और जो चीज़ें ख़त्म हुई भी होती थी ना वो ख़त्म ही रहती थी। तो उस पे क्या होता था कि ना फिर बल्क में जाके एक दफ़ा खर्चा करना पड़ता था, तो वो 30-40 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। और उसके हवाले से फिर ये है कि हस्बैंड पे भी बर्डन पड़ता था इस चीज़ का। तो अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अच्छा, ये जो है ना डब्बा इसके साथ फ्री है। मैंने कहा मैं पहले बता दूँ आपको, आलू गोश्त जो है ना वो नहारी के साथ फ्री था। तो खैर अब जो है ना हस्बैंड ने ये डिसाइड किया है कि 5000 रुपये पर मंथ मैं आपको दिया करूँगा और इसके साथ जो है ना हमने हर मंथ जाके जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो हर मंथ लेनी है। मकसद ये कि मैं जो है ना डिले नहीं करूँगा। उन्होंने प्रॉमिस किया इस चीज़ का कि ले चलूँगा मैं, वरना मैं महीनों महीनों कहीं नहीं जाती थी। तो फिर एक यही मेरे पास ना बहाना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ले जाया करूँगा और जो भी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म होंगी ना वो अंडर दिस बजट जो है ना वो आपने कर लेनी है, इससे ऊपर नहीं जाना बिल्कुल भी। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो बस आपने ज़रूरत के मुताबिक लेनी है इसी बजट में। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपके इस राय से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। तो जो ज़रूरत की चीज़ें इस महीने मेरी ख़त्म हुई थी ना, तो अब मैं वो लेके आई हूँ। जैसे कि मेरे पास ना नहारी मसाला नहीं था और नहारी मसाले का मैंने बड़ा पैकेट ले लिया क्योंकि आगे मुझे जो है ना वो दावत करनी थी। तो मकसद दावत क्या करनी थी, सबने आना था मेरे घर। तो हस्बैंड ने कहा था नहारी बना लेंगे, तो इस वजह से जो है ना मैंने मंथली ग्रोसरी में नहारी का डब्बा ले लिया। उसके बाद मुझे ज़रूरत थी चावलों की, जो अच्छे वाले चावल होते हैं ना, तो वो मैंने लेने थे, 2 पैकेट मैंने वो ले लिए। उसके बाद सूजी ले ली थी, सूजी और ज़र्दे का रंग ले लिया था क्योंकि जो मुझे देखते हैं जानते हैं मेरे व्लॉग्स में, तो मैं लाज़मन जो है ना बच्चों को हलवा जो है वो देती रहती हूँ। उसके बाद चाट मसाला मेरा काफ़ी अरसे से ख़त्म हुआ था और पिछली ग्रोसरी में मुझे याद ही नहीं रहा था चाट मसाला, तो मैंने बस उसको लिस्ट डाउन कर लिया था कि नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी में जो है ना फिर मैंने ये लेने। अच्छा, बच्चों की टूथब्रशेज़ जो है ना जब हम इस घर में आए थे तब मैं लेके आई थी नए वाले। तो अब जो है ना वो ब्रशेज़ भी जो है ना वो सारे ख़राब हो गए थे, तो बच्चों के लिए टूथब्रशेज़ लेने थे। और काली मिर्च ख़त्म हुई हुई थी। काली मिर्च भी जो है ना वो मैंने आप लोगों से पिछले ही व्लॉग में ज़िक्र कर दिया था कि काली मिर्च मुझे लग रहा है कि मुझे और लानी पड़ेगी। तो फिर मैं और अब इस मंथ जो है ना मैं ले आई थी क्योंकि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद जो है ना मुझे एक व्हिपिंग क्रीम चाहिए थी, एक ये ऑल पर्पस क्रीम चाहिए थी, जो कि मकसद आप कुछ भी बना सकते हैं ना, सैलेड वगैरह, तो उस हवाले से मुझे चाहिए थी। बाकी ये सर्फ़ ले लेती हूँ मैं, एक सर्फ़ का पैकेट जो है ना मैं वो ले लेती हूँ अपना इम्तियाज़ वाला। अच्छा, एक जो है ना ये वॉशरूम के लिए रिफ़्रेशनर लेना था क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं लाई थी ना तो सिर्फ़ अपने वॉशरूम का ले आई थी। इस दफ़ा मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए भी ले लेती हूँ। और मकसद ये कि बच्चों के वॉशरूम से ज़्यादा स्मेल आती है, इस वजह से भी मैंने कहा कि इनके लिए भी ले लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने इम्तियाज़ का वॉशिंग पाउडर में ले लेती हूँ क्योंकि वॉशरूम वगैरह धोने होते हैं ना, तो ये कपड़े इतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करता। बाकी एक्सप्रेस ले लेती हूँ। और मेरी ये सॉफ्टलाइन की पता नहीं शीशी कहाँ गायब हो गई, वरना मैं जो है ना इसका सिर्फ रिफ़िल ले लेती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने जो है वो इसकी शीशी ले ली और ये 175 समथिंग की थी, तो मुझे इतना भारी नहीं पड़ा। अच्छा, इम्तियाज़ की कॉफ़ी जो है ना उसमें मुझे थोड़ा सा धोखा हुआ। अच्छा, जब मैं वहाँ पे लेने गई ना शीशी, तो मुझे लगा लिखे हुए हैं 599, नहीं 699 मुझे लगा कि लिखे में। लेकिन जब घर आन के मैंने इसकी लिस्ट देखी तो ये 1699 का था, जो कि मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। लेकिन ये क्या, अब बाइकआउट करना है मुझे। मेरी बहन ने बताया कि इम्तियाज़ वालों की कॉफ़ी भी आ गई है, तो मैंने सोचा कि चले ये भी ले लेते हैं। तो ये है मेरी अंडर 5K मेरी ग्रोसरी, जो कि मैं आपको भी मशवरा इसी तरह का दूँगी कि बल्क में चीज़ें लेने से बेहतर है कुछ महीनों की स्टॉक अप करने से बेहतर है कि हर महीने जाके या हर 20वें दिन जाके जो है वो थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी कर ली जाए, तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और मज़ा भी आ जाएगा। मुझे तो ग्रोसरी करने में बहुत मज़ा आता है, यकीन जाने। उसके बाद कुछ दिनों पहले मैंने कढ़ी बनाई थी ना, तो वो रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो मैं उसको गर्म कर लिया था। और शुक्र है कि हम गैस के आने के टाइम तक हम वापस आ गए थे, तो कढ़ी भी गर्म हो गई थी और दूध भी गर्म हो गया था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग मेरा यहीं तक था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।